एक डेंस जंगल था। ये जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं। इस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, लेकिन एक जानवर सबसे खास था। वहां एक जायंट एलिफेंट रहता था। वो बहुत स्ट्रांग था। उसकी विशाल काया और ताकत के कारण जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। वह हमेशा शांत और धैर्यवान रहता था और उसकी उपस्थिति से जंगल में एक अलग ही शांति का माहौल बना रहता था। एक दिन वो रिवर के पास पानी पी रहा था। नदी का पानी साफ और ठंडा था और एलिफेंट को वहां आकर बहुत सुकून मिलता था। वह धीरे धीरे अपनी सूंड से पानी पी रहा था और आसपास की हरियाली का आनंद ले रहा था। तभी यूज कुछ नॉइज सुनाई दी। उसने अपने कान खड़े कर लिए और ध्यान से सुनने लगा। यह आवाज कुछ अजीब और परेशान करने वाली थी, जैसे कोई मुसीबत में हो। एलिफेंट ने तुरंत अपनी सूंड उठाई और आवाज की दिशा में चल पड़ा। एक छोटा बेर फंस गया था। वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी छोटी छोटी आवाजें और संघर्ष देखकर एलिफेंट को समझ में आ गया कि उसे मदद की जरूरत है। वो एक डीप होल से निकल नहीं पा रहा था। बेर बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार फिसलकर नीचे गिर जाता था। उसकी हालत देखकर एलिफेंट का दिल पिघल गया और उसने तुरंत मदद करने का फैसला किया। एलिफेंट ने अपनी ट्रंक आगे बढ़ाई। उसकी सूंड लंबी और मजबूत थी और उसने उसे बेर की ओर बढ़ाया। बेर ने डरते डरते अपनी छोटी छोटी पंजों से सूंड को पकड़ा। उसने बेर को बाहर निकाला। एलिफेंट ने धीरे धीरे और सावधानी से बेर को गड्ढे से बाहर खींचा। बेर अब सुरक्षित था और उसने राहत की सांस ली। बेर बहुत डर गया था। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। वह कांप रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एलिफेंट ने उसे कंफर्ट किया। उसने अपनी सूंड से बेर को धीरे धीरे सहलाया और उसे शांत करने की कोशिश की। बेर ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और एलिफेंट के पास आराम से बैठ गया। इस तरह एक चांस एनकाउंटर ने दो अलग अलग जानवरों के बीच एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत की। बेर ने एलिफेंट को थैंक यू कहा। एलिफेंट स्माइल किया। उसे बेर बहुत प्यारा लगा। बेर भी एलिफेंट को अपना फ्रेंड मानने लगा। वे दोनों साथ प्ले करने लगे। वे हर दिन मिलते थे। वे एक साथ जंगल में घूमते थे। वे एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग क्विकली फैल रही थी। सारे एनिमल्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। बेर भी बहुत डर गया था। वो आग में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एलिफेंट ने देखा कि बेर मुसीबत में है। बेर बहुत परेशान और डरा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। एलिफेंट ने तुरंत स्थिति को समझा और बेर की मदद करने का निर्णय लिया। वो तुरंत उसकी हेल्प के लिए दौड़ा। एलिफेंट ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बेर तक पहुंचने की कोशिश की। रास्ते में कई बाधाएं थीं, लेकिन एलिफेंट ने हार नहीं मानी। उसकी एक ही सोच थी, बेर को बचाना। एलिफेंट ने अपनी ट्रंक से पानी कलेक्ट किया। उसने देखा कि आग बहुत तेजी से फैल रही है और बेर को बचाने के लिए उसे जल्दी कुछ करना होगा। एलिफेंट ने पास के तालाब से अपनी ट्रंक में पानी भरा। उसने आग बुझाने की कोशिश की। एलिफेंट ने अपनी ट्रंक से पानी छिड़कना शुरू किया। आग बुझाने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे आग कम होने लगी। बेर को सेफ पैथ पर जाने का इशारा किया। एलिफेंट ने बेर को सुरक्षित रास्ता दिखाया ताकि वह आग से बच सके। बेर ने एलिफेंट की बात मानी और उसके पीछे पीछे चलने लगा। बेर एलिफेंट की ट्रंक पकड़कर आग से बाहर निकला। बेर ने एलिफेंट की ट्रंक को मजबूती से पकड़ा और दोनों ने मिलकर आग से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। उनकी एकता और साहस ने उन्हें सुरक्षित रखा। वे दोनों सेफ प्लेस पर पहुंच गए। सेफ प्लेस पर पहुंचकर दोनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। इस घटना ने उनकी दोस्ती को और मजबूत बना दिया। अब वे जानते थे कि मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सेक्शन 5 A helping trunk, a guiding paw। एलिफेंट की ट्रंक बहुत स्ट्रांग थी। एलिफेंट की ट्रंक इतनी स्ट्रांग थी कि वो बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी आसानी से उठा सकता था। चाहे वो कोई भारी लॉग हो या फिर कोई बड़ा रॉक, उसकी ट्रंक हर चीज को एफर्टलेसली मूव कर सकती थी। वो हैवी चीजें उठा सकता था। उसकी ट्रंक सिर्फ स्ट्रेंथ का सिंबल नहीं थी, बल्कि उसकी इंटेलिजेंस का भी प्रूफ थी।
एलिफेंट अपनी ट्रंक से न सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करता था, बल्कि उसे डेलिकेटली हैंडल भी कर सकता था। बेयर से हमेशा सेफ रखती थी। वो अपने सराउंडिंग्स को हमेशा ध्यान से ऑब्जर्व करता था और किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी को तुरंत डिटेक्ट कर लेता था। वे दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे। एलिफेंट और बेयर की फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग थी। जब भी एलिफेंट को किसी हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने में प्रॉब्लम होती थी, बेयर उसकी हेल्प करता था, और जब भी बेयर को किसी डेंजर का सामना करना पड़ता था, एलिफेंट उसकी प्रोटेक्शन करता था। वे अपनी वीकनेसेस को दूर करते थे। उनकी टीम वर्क इतनी अच्छी थी कि वे किसी भी ऑब्स्टिकल को आसानी से ओवरकम कर लेते थे। चाहे वो कोई बड़ा रॉक हो या फिर कोई डीप रिवर, वे दोनों मिलकर हर चैलेंज को फेस करते थे। वे एक दूसरे के साथ हमेशा हैप्पी रहते थे। उनकी फ्रेंडशिप और म्यूचुअल सपोर्ट ने उन्हें हमेशा खुश रखा। वे एक दूसरे के साथ खेलते थे, मस्ती करते थे और हर मोमेंट को एंजॉय करते थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ट्रू फ्रेंडशिप और टीम वर्क से हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। सेक्शन 6, द स्ट्रेंथ ऑफ देयर बॉन्ड। स्लोली टाइम बीतता गया। बेयर और एलिफेंट की फ्रेंडशिप और स्ट्रांग होती गई। वे एक दूसरे के लिए हमेशा रेडी रहते थे। वे एक दूसरे पर पूरा ट्रस्ट करते थे। वे जानते थे कि ट्रू फ्रेंडशिप अनमोल होती है। सेक्शन 7, ट्रू फ्रेंडशिप नोज नो बाउंड्स। बेयर और एलिफेंट की स्टोरी हमें बताती है कि ट्रू फ्रेंडशिप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। चाहे कलर, अपीयरेंस कुछ भी हो, फ्रेंडशिप का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है। हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। सेक्शन 8, अ लेसन फॉर ऑल। हमें प्रॉब्लम के टाइम उनके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि सच्चे फ्रेंड्स ही लाइफ का असली ट्रेजर होते हैं।